ओम वंदे वाणी विनायको। सुस्वागतम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर श्याम शंकर सारस्वत की ओर से। मित्रों, सर्वप्रथम मैं पावन पितृपक्ष के अवसर पर अपने सभी पूज्य पूर्वजों के श्री चरणों में सुमनांजलि अर्पित करता हूँ। इस पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्र देवी पूजा, शक्ति पूजा का वार्षिक महापर्व। शक्ति का महत्व सर्वविदित है। शक्ति की पूजा हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही श्रद्धा के साथ की जाती है। उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों का भी इस संबंध में अभिमत सुस्पष्ट है। कौलोपनिषद कहती है, अत्र शक्ति प्रधानम। इस संसार में शक्ति की ही प्रधानता है। श्री मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती अंश, जिसमें रात्रि सूक्त के अंतर्गत ब्रह्मा आदिशक्ति की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, यच्च किंचित क्वचित वस्तु सदसद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति है सात्वम किम स्तुति सेतुला। यानी इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ वो शक्ति ही है। इतना विशाल साम्राज्य है शक्ति का, सब कुछ जो शक्ति ही है। तुम कहाँ कैसे उसकी कहाँ उसकी पूजा करोगे? शक्ति पूजा का सबसे सहज ढंग है शक्ति की स्वीकार्यता और पराशक्ति आदिशक्ति के समक्ष पूर्ण समर्पण भाव। शक्ति का क्या महत्व है, इसके संबंध में मैं आपको भगवान शंकराचार्य, जो 8वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक विचारक एवं संत थे, जो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे, उनके जीवन की एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। श्री शंकराचार्य केरल से धर्म यात्रा पर उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। उनका उद्घोष था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म से इतर जितनी भी सत्ताएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबकी अस्वीकार्यता। केवल एक ब्रह्म की सत्ता का ही प्रतिपादन। शंकर आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर वे अतिसार से ग्रस्त हो जाते हैं और भूलुंठित हो जाते हैं, भूमि पर गिर पड़ते हैं, भूशायी हो जाते हैं। सारी शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है, एकदम बेचारे निश्चेष्ट हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक दिव्य महिला श्री विग्रह का प्रादुर्भाव होता है। नारी विग्रह हाथ में भोजन का थाल लिए हुआ उनके सामने उपस्थित था।
भगवान शंकराचार्य भूमि पर पड़े पड़े ही उनसे कहते हैं, माता, मेरे में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं उठकर आपको प्रणाम भी कर सकूं। उस पर वो नारी विग्रह उत्तर देता है, हैं, तुम तो शक्ति को नहीं मानते। और उसके साथ ही वह दिव्य नारी विग्रह अदृश्य हो जाता है। शंकर के शरीर में किंचित शक्ति का संचार होता है। उनको अपनी भूल का आभास होता है। बाद में वे शक्ति आराधना में निरत हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य का प्रसिद्ध जो स्तोत्र है सौंदर्य लहरी, वो भगवती पराशक्ति को ही समर्पित है। एक आख्यान इस संबंध में हमें मिलता है श्रीमद् देवी भागवत में। श्रीमद् देवी भागवत के सप्तम स्कंध के अध्याय 29 एवं 30 में एक रोचक आख्यान है। भगवान हरि और हर हलाहल नाम के दैत्यों का मर्दन करने के पश्चात किंचित आत्ममुग्ध होकर अपनी अपनी शक्तियों का निरादर करते हैं, अवमानना करते हैं, अनदेखी करते हैं। भगवान हरि की शक्ति लक्ष्मी और भगवान हर की शक्ति गौरी रुष्ट होकर अपनी अवमानना देखकर अपने अपने पतियों को छोड़कर तत्काल अदृश्य हो जाती हैं। शक्ति विहीन वे देवता द्वय तत्काल निश्चेष्ट हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। सृष्टि संतुलन डगमगाने लगता है। ऐसी स्थिति में भगवान ब्रह्मा अपने कार्य के दायित्वों के साथ सृष्टि संतुलन को संभालने के उद्देश्य से ब्रह्मा हरि और हर के दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं, किंतु कार्याधिक्य से वे असहज हो जाते हैं और दक्ष सहित अपने मानस पुत्रों से कहते हैं कि इस स्थिति को बदलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तुम लोग जाओ भगवती आदि शक्ति की आराधना करो, जिससे कि शिव और विष्णु की शक्तियों का उनके साथ पूर्व की भांति समागम हो सके। कालांतर में देवी आदिशक्ति दक्ष सहित ब्रह्मा के मानस पुत्रों की तपस्या से प्रसन्न होती हैं और भगवान हरि का लक्ष्मी और भगवान हर का देवी गौरी से पुनर्मिलाप होता है और सृष्टि संतुलन पूर्ववत यथास्थिति यथावत हो जाता है। सभी
तीनों चेले अपने अपने कार्यों के निर्वहन में पूर्व की भांति निरत हो जाते हैं और असहज की स्थिति समाप्त हो जाती है। जो सहजता की स्थिति दृष्टि में थी वो समाप्त हो जाती है। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि क्या ब्रह्म, परमात्मा और उसकी शक्ति ये दो अलग अलग तत्व हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और शक्ति और ब्रह्म में अद्वैत संबंध है। एक दूसरे से वे एक क्षण के लाखवें हिस्से में भी अलग नहीं हो सकते, विलग नहीं हो सकते। तो फिर इन आख्यानों का औचित्य क्या? जब दोनों एक ही तत्व हैं तो ये इन आख्यानों का जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है लीला विलास के द्वारा शक्ति की स्वीकार्यता, शक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। ये उद्देश्य है। मित्रों, देवी की, आदिशक्ति की वार्षिक पूजा का पर्व नवरात्र, शारदीय नवरात्र सन्निकट है और इस विषय पर चर्चा होना समीचीन है, उचित है। हम यदि भगवती आदिशक्ति की इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, तो इस चर्चा को आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे ताकि शक्ति की उपासना की स्वीकार्यता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके और सिद्ध हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। और वही बात, यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो अभी हम इस चर्चा को आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। श्री जगदम्बा चरणम शरणम। ओम।